तमहं वन्दे श्रीगुरुं देवितारिणम् वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्वसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो श्री जैव धर्म की जय हो। जय जय धर्म ग्रंथ रचयिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी गोस्वामी महाराज की जय। गौर प्रेमानंद। कल हम लोगों ने 79 पेज तक पढ़ा था। भागवत जी के श्लोक का अर्थ हमने कल श्रवण किया। जो लोग संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बना देने वाले भगवान का जो नाम संकीर्तन है उससे बढ़कर कोई साधन नहीं है, जिससे कि पापों का समूल ध्वंस हो सके। क्योंकि भगवान का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता। भगवान नाम के अतिरिक्त किसी भी दूसरे प्रायश्चित का आश्रय करने से मन रजोगुण तमोगुण में ग्रस्त ही रहता है, उससे पापों का मूल रूप से नाश नहीं होता। और कहते हैं अहो बत स्वपचोवतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवु स्यूनुराया ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ते। कहते हैं अहो, नाम ग्रहण करने वाले पुरुषों की श्रेष्ठता की बात और अधिक क्या कहूँ। देखिए, शब्दों पे थोड़ा ध्यान देंगे तो बुद्धि विचित्र हो जाएगी। कहते जो लोगों का जिनकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम उच्चारित होता है, भीतर नहीं, जिह्वा के अग्रभाग में होता है, वह चंडाल कुल में जन्म लेने पर भी सर्वश्रेष्ठ है। उनकी ब्राह्मणता को पूर्व जन्म में ही सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि वह श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों का तप, हवन, तीर्थ, सदाचार का पालन, वेदाध्ययन सब कुछ पहले से ही कर लिया है। जो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं उनके लिए कोई प्रायश्चित नहीं बचा, उनके लिए कोई तप नहीं बचा। लेकिन हम लोग इस चीज को नहीं समझ सकते। हमारी जो बुद्धि है उसके अंदर भगवान नाम की महिमा का प्रकाश नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता है। हो नहीं रहा, हो नहीं सकता, दो बातें हैं।
हो नहीं रहा क्योंकि हमने एक लिमिट देखी है संसार की, एक संसार की लिमिट देखी है। ऐसा 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 ही होना चाहिए, ऐसा 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 ही होता है, एक हमने लिमिट देखी है। और उस लिमिट के अनुसार, उसके नियम के बाहर कोई भी अगर जाएगा तो हम उसको दुराचारी, उसको व्यभिचारी, उसको पापी, उसको महापापी, उसको पातकी इत्यादि बोलते हैं। कहते हैं नीचे कहते हैं क्योंकि आपका नाम नित्य निरंतर जप करने वालों की बात क्या कहूं। यहाँ बात है जो आपका नाम ग्रहण करने वाले पुरुषों सर्वश्रेष्ठ किस लिए कि जब आपका नाम एक चंडाल व्यक्ति को पवित्र कर देता है, जो निरंतर आपका नाम कर रहे हैं, उनकी बात मैं क्या कहूं। यहाँ नाम की महिमा हम वास्तविकता में ना समझ सकते हैं, ना कोई समझा सकता है। वास्तविकता में नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझा सकता। दुनिया में ना पैदा हुआ, ना पैदा हो सकता है, ना कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लिया है, ना जन्म ले सकता है कि जो नाम की महिमा को बोल दे। स्वयं राधा रानी नाम की महिमा को नहीं बोल पा रही, जो कि नाम के रस की मूर्ति हैं। नाम रस वास्तविकता में श्री राधा रानी ही हैं, या श्री राधा रानी ही नाम के रस को प्रकट करती हैं। वो ही नहीं बोल पा रही। वो कहती तुंडे तंड विनित विनुतनते तुंडावली लब्धे, कि मैं क्या बोलूं महिमा, क्या कहूं महिमा। जहां पर हे ललिते मैं ये दो अक्षरों को उच्चारण करना चाहती हूं, लेकिन दो अक्षर जो है वो आ ही नहीं रहे जीभ पे, क्योंकि एक जीभ उसको उच्चारण कर ही नहीं सकती। उसके लिए मेरे को करोड़ जिह्वाओं की जरूरत पड़ रही है, और सुनने के लिए अरबों कानों की जरूरत पड़ रही है। एक जो शब्द है उसके दो अक्षरों को उच्चारण करने में मेरी ये हालत है, और उसकी महिमा मैं क्या वर्णन करूंगी जब नाम ही नहीं उच्चारण कर पा रही हूं। बोलो, हम इस चीज को क्या कभी समझ सकते हैं? कभी? जब राधा रानी स्वयं कह रहे हैं वो नहीं समझ सकती, तो हम और आप क्या चीज है। भगवान ने भी श्री राधा रानी की इस समाधि अवस्था को देखा तो हैरान रह गए। बात कहीं और से कहीं और जा रही है, मैं इस चीज को समझता हूं, परंतु आ गया तो विचार दे बोल रहा हूं। तो उसमें भगवान जब राधा रानी के पास में आए, भगवान के पास में आने से राधा रानी सचेत हो जाती हैं, क्योंकि उनके दिव्य सुगंध जो है, ठाकुर जी के अंग की सुगंध बड़ी जबरदस्त है, वो आने से पता लग जाता है। आ गए ठाकुर जी, पास में आए, राधा रानी को कुछ समझ नहीं आई कि कोई आया। पास में आ गए, समझ नहीं आया। ठाकुर जी बुलाएं, राधा रानी अचेत अवस्था से जागृत हो जाती थी, लेकिन ठाकुर जी बुला, राधे, हे राधे, कोई अनुभव नहीं। भगवान जी ने स्पर्श किया उनको, जिनके स्पर्श को होते ही राधा जी रोमांचित हो जाती थी, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति हो गई नाम उच्चारण मात्र से कि राधा जी की उस अवस्था में ठाकुर जी डूब गए कि ये क्या हो गया इनको, ये तो रूठी भी नहीं है,
ये तो रो भी नहीं रही है, ये तो ऐसी अवस्था में है, मुस्कान है चेहरे के ऊपर, और समस्त इंद्रियां जो हैं वो स्थिर होके एकदम पाषाण की तरह, पत्थर की तरह होके पड़ी है। इनके अंदर कोई विकार ही नहीं। ठाकुर जी ने स्पर्श ही नहीं किया, ठाकुर जी ने उनका नजदीक में आकर के कानों में कहा, राधे मैं कृष्ण। उस समय तब ललिता से पूछते क्या हुआ, कहते तुम ही जानो, तुम्हारे नाम ने किया ये कांड। हाँ, ये क्या है, कहते तुम्हारे नाम का उत्पात है। मेरे नाम का उत्पात? तब वहां पे ये बात भगवान के अंदर घर कर गई। ऐसा अगर है तो मैं भी इसको लूंगा, मैंने तो सारे रस पी लिए, सभी रसों का आगार मैं हूं। अब खुद के रस को, खुद के नाम के रस को पीने के लिए भगवान लालायित हुए। क्या हुआ? तब भगवान ने चैतन्य स्वरूप में जाने की इच्छा की। हृदय में आया कि मैं अब ऐसा ही रस लेना चाहता हूं। चले गए एकांत में, राधा रानी को विरह में छोड़ करके खुद एकांत में चले गए, और उस एकांत में जा करके राधा रानी के भाव में भावित होकर के राधा रानी से प्रार्थना करने लगे कि आपकी ऐसी अवस्था कैसी है। भगवान समाधि में जाके समाधिस्थ श्री राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं, तो राधा रानी समाधि में ही उनको नहीं, इग्नोर कर रहे हैं, मतलब ध्यान ही नहीं जा रहा। तो राधा रानी से अंतःकरण से जब भगवान की इच्छा शक्ति है ना राधा जी, तो जो इच्छा करेंगे पूरा करेंगे करेंगे। तो राधा जी के अंग कांति को लिया, नहीं हुआ फिर भी प्रेम। फिर भाव कांति, भाव को भगवान ने लिया। राधा रानी के जो प्रेम भाव है, वो भाव, महाभाव जो है, उसकी प्रार्थना की, ये मुझे दे दो। जैसे ही वो मिला, अब कृष्ण कृष्ण नाम करते हुए वो जमुना जी के किनारे इमली के वृक्ष के नीचे पागल हो गए। गोपियां देखते हुए वहां आई। अब वो कह रही है कौन है इतना सुंदर, राधा रानी की तरह गोरा है। और राधा रानी ने क्या पुरुष के वस्त्र पहन लिए, कृष्ण के वस्त्र पहन लिए, पीताम्बर धारण कर लिया क्या? क्योंकि दोनों का फेस तो एक जैसे ही लगभग। क्या ये राधा रानी ऐसी कृष्ण के भाव में बैठ गई हैं? तो अगल बगल में सब बैठ गए, और उधर से राधा रानी को लेके आ रहे हैं कि देखो ये क्या है। राधा रानी ने कहा ये पुरुष कौन है जो कि मेरे चित्त को आकर्षण कर रहा है? कृष्ण के अलावा मेरे चित्त को कोई आकर्षण कर नहीं सकता। राधा रानी समाधिस्थ हुई। ओ, ये तो कृष्ण ही है। अपना भाव वापिस लिया तो कृष्ण तड़प गए, नहीं मेरे को वो दे दो। इतना नाम की महिमा है प्रभु कि भगवान और भगवत्ता, भगवान और भगवान की भगवत्ता, मतलब भगवान और भगवान की शक्ति, वो दोनों भी नाम की महिमा को पार नहीं पा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि नाम प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अर्थ ये नहीं है। अर्थ ये है कि नाम जब प्रकाशित होता है तो क्या करता है। जैसे सूरज का प्रकाश प्रकाशित होता है तो क्या करता है? अनंत ब्रह्मांडों को प्रकाशित कर देता है, लेकिन अनंत ब्रह्मांडों को सूर्य नहीं देख पाता। सूर्य को देखने के लिए प्रकाश के माध्यम से देखना होगा। प्रकाश ही उस ब्रह्मांडों को दिखाने का एकमात्र साधन है। तो इसी प्रकार से नाम ही प्रभु का जो है समस्त जीवों के हृदय को दिखलाने का साधन है। नहीं तो भगवान अनंत काल से, अनादि काल से पड़े हुए अंधकार में जीवों के अंतःकरण को क्या देखेंगे? नाम ही है जो उनको प्रकाशित करता है। तो इसलिए कहते हैं कि घोरतम अंधकारमय अवस्था में जन्म लिया हुआ चंडाल कुल में आया हुआ जीव भी परम पवित्र हो जाता है प्रभु जब वो आपका नाम अपनी जिह्वाग्र पे लेता है। ये बोलने वाला कौन है? शुद्ध भक्त। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, इसलिए बोल रहे हैं। हम लोग शुद्ध भक्त हैं नहीं, इसलिए हम नाम की महिमा नहीं जानते।
और नाम की महिमा को सुन करके पाप वृत्ति है, इसलिए नाम प्रकाशित नहीं होता। नाम की महिमा सुन के भी अगर कोई व्यक्ति पाप प्रवृत्त होता है, दुष्कर्मों में लिप्त रहता है, तो उसके नाम इसलिए प्रकाशित नहीं होता। उसके लिए नाम तो एक साधन है चोरी करने का। हाँ, ठग दबादा और लिया नाम, ठग नाम पर बल पे पाप, नाम बले पाप बुद्धि अपराध, तो उसके लिए एक साधन है। परंतु आप नाम को कम मत आकिए, ये बात समझने वाली है। व्यक्ति, चैतन्य चरितमृत कहती है, एक कृष्ण नाम ततो पाप हरे, पापिर साधना या तो पाप करे। कहते हैं पापी का सामर्थ्य ही नहीं है कि वो इतना पाप कर सके जितना पाप एक कृष्ण नाम हरण कर सकता है। कोई भी दुनिया में नहीं है कि इतना पाप कर सकता हो जितना पाप वो हरण कर लेते हैं। मतलब कोई ऐसा अंधकार है ही नहीं कि सूरज की रोशनी पहुंचने से भागे नहीं, है ही नहीं कोई ऐसा अंधकार कि सूरज की रोशनी वहां पहुंचे और भागे नहीं वो। ये कहने का अभिप्राय है। यन्नाम आभास, यन्नाम आभासो रपि, सवेरे का है ना श्लोक, यन्नाम आभासो अपि क्षपयति महापातक ध्वंस राशि। सवेरे का पहले श्लोक में गुरु जी उच्चारण करते हैं, महापातक शब्द का प्रयोग किया। पापी पाप करता है, लेकिन पातक जो है वो पापों का सृजन करता है, नए नए पापों का। ये पातकी शब्द जो है ये एक तरह से डॉक्टरेट की डिग्री है। पापी जो है पहले किए हुए जो दुष्कर्म हैं उनको करता है, वो पापी है। पातकी वह है जो नए पापों का सृजन करता है। जैसे मैंने कहा महाराज पातकी शब्द का अर्थ तो ऐसा ही है, कहते वो लेकिन ऐसा तो दिखाया नहीं ना कोई। तो मैंने कहा गलत दिखाया क्या? नहीं गलत तो नहीं, तो चित्रगुप्त भी लिखने के लिए मना कर दिया कि अब इसका क्या लिखेगा, तो गलत तो नहीं, लेकिन ऐसा कोई दिखाया नहीं। उसमें था नर बलि पशु चढ़ाते हैं, ऐसी स्थिति आ गई। वो गाना था एक, मैं भूल गया, लिखा था, रिकॉर्ड वगैरह कहीं होगी तो मिल जाएगा। तो कहाँ मेरे गोपाल, कहाँ मेरे घनश्याम, ऐसे कुछ था। तो वो बुला रहे हैं अद्वैताचार्य जी महाप्रभु को कि आपकी पृथ्वी का क्या हाल है देख लीजिए। यहाँ पे जगह जगह गाय कट रही है, तो गाय का कटता हुआ सीन दिखाया वहाँ, मतलब प्रैक्टिकल में। हाँ, तो वो गाय का सिर कट के धड़ाम से गिरा। फिर उसके बाद में पशु बलि की जगह नर बलि दे रहे हैं। तो वो शब्द था कि ऐसी स्थिति हो गई कि आपके संसार की हालत कि नर बलि, नर की बलि पशु चढ़ाते हैं। पशु का मतलब जो काटने वाला पशु है, वो मनुष्य नहीं हो सकता, मनुष्य को ऐसे काट के बलि चलाए। तो इस प्रकार से उसका वर्णन था। तो उस समय पातकी शब्द जगाई मधाई के लिए आया कि वो पातकी कैसे थे। वो पातकी ऐसे थे कि उन्होंने नए पापों का सृजन किया। जैसे छोटा सा बच्चा किसी का दिखाई दिया, उठाया खा गए, जाओ चलती हुई छिपकली पकड़ी खा गए, ये पकड़ा खा गए, ऐसे महापापी दुराचारी। बस केवल इतना ही था कि उन्होंने वैष्णव अपराध नहीं किया था। अब वैष्णव अपराध एक बड़ा एक वो है हमारे मुंह के ऊपर जो है ना, उसमें जकड़ रखा है ना, ना जकड़ रखा की बात, जकड़ रखा की बात नहीं है। लोगों को डराने के लिए वही है। नहीं, डराने की बात नहीं है, डराने की बात नहीं, वो है तो है। वैष्णव का चरणों में ना जी, वो हम अपनी दृष्टि से किसी को वैष्णव समझें या ना समझें वो अलग बात है। अजामिल को आप वैष्णव समझें नहीं तो मुश्किल है।
जगाई मधाई को वैष्णव ना समझें तो मुश्किल है। आज भी लोग कहते हैं अजामिल का उद्धार किया। अरे बाबा, उसका उद्धार तो हो चुका। महापापी अजामिल कहते हैं, अजामिल पातकी बोलते हैं लोग, लेकिन गलत है ना। वो तो भगवान के निर्णय पास तो नहीं है, बल्कि आत्मा की नहीं है। क्यों? वो तो जगाई मधाई जो जय जी का अवतार। मैं अजामिल की बात क्या कर रहा हूँ? जगाई मधाई का भाव लिया। गौड़ीय संप्रदाय में एक बहुत बड़ी बात हुई है, वो थोड़ा सा कड़वा लगेगा सबको और खराब भी लगेगा, कि जो जीव के अंदर जो भाव देखा गया उसको उसके साथ जोड़ दिया गया। नहीं समझ लगे? जीव के अंदर जो भाव देखा गया उसके अंदर जोड़, जैसे जगाई मधाई को महापापी देखा, ये तो रावण कुंभकर्ण की तरह है, तो उनको शिशुपाल, दंतवक्र, रावण कुंभकर्ण और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के साथ में लगा दिया। नहीं तो पहले बोला था 3 जन्मों के बाद इनकी मुक्ति हो जाएगी, बोला था ना। कहते उनको प्रेम नहीं मिला, तो प्रेम मिला तो क्या गोलोक धाम में ले गए? कहाँ ले गए? क्या सेवा दी बताओ उनको, जय विजय को। वो कई एक बातें जो हैं वो भाव से लेकर के, जैसे हमारे, लेकिन ये बात जो है पब्लिकली कोई भी नहीं बोलता, मैं एक पर्सनली अपना विचार रख रहा हूँ और इसको जो चाहे खंडन कर सकता है, मतलब जो भी चाहे इसे काट सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अपना पर्सनल विचार हो सकता, मैं गलत हूँ, 100% गलत हूँ इस विषय में। लेकिन ब्रह्मा जी का अवतार बोलते हैं हरिदास ठाकुर जी को, साथ साथ बोलते प्रहलाद अवतार है, प्रहलाद जी का अवतार है। अब आप प्रहलाद जी का मान लो या ब्रह्मा जी का मान लो, एक का मानो। कहते नहीं एक में 2 आए। अरे वो प्रहलाद जी के भाव से उन्होंने सहन किया है। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी के भाव से सहन किया है कि मेरे प्रपुत्र ने, मेरे वंश में आए हुए बच्चे ने इतना कष्ट सहन किया, मैं नहीं कैसे सहन कर सकता। वो भाव ब्रह्मा जी को आ गया, तो उस भाव को भी उन्होंने प्रकाशित कर दिया गौड़ियों ने। ऐसे ही एक सखी के अंदर दूसरी सखी का भाव प्रवेश किया, तो उन्होंने भाव को भावना समझ के सखी के रूप में देखा या सखा के रूप में देखा। समझ रहे बात को? जैसे कई बार हमने गुरु जी को देखा एकदम नरसिंह कीर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे लगता है जैसे नरसिंह देव ही प्रकट हो गया। जैसे देहरादून की बात है, गुरुजी नरसिंह देव का वो कर रहे, कथा बोल रहे, तो जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो उसके बाद में सारे देवी देवता घबरा गए, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। करने के बाद भगवान गुस्सा और नरसिंह देव को स्तब करते हैं। वो शिव जी आगे बोला, हाँ प्रभु आप हम पे ऐसे वो नरसिंह को गुरु जी का जो चेहरा, गुरु जी के भाव ऐसे लग रहे थे जैसे भगवान की लीला ही सामने चल रही हो। इस प्रकार से गुरुदेव के अंदर कि वो दिव्य भाव देखे जाते थे। तो वो भाव है, हम उनको नरसिंह भाव बोल सकते हैं, लेकिन नरसिंह अवतार कोई कह दे तो क्या बोलोगे? तो उचित नहीं ना। इस प्रकार से कई जगह पे भावानुसार हमारे गौड़ीय वैष्णवों ने किसी किसी के अंदर किसी किसी का भाव प्रवेश दिखलाई दिया, तो उसको वो बोल दिया है। तो इस प्रकार से जगाई मधाई जो महापातकी थी, पातकी शब्द है उनके लिए, वो जब प्रसिद्ध और जगत तारण करने वाले बन गए, जगत को वो तारने वाले बन गए, तो साधारण पापियों का क्या है, उनका क्या मूल्य है? यही बात यहाँ बोल रहे, अहो वत सपचो अतो गरीयान, चंडाल से भी अधिक पतित गरीयान बड़े, यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वाग्र में आपका नाम जो है उच्चारण हो जाता है, तपुस तपस्ते, वो तपों का भी तप हो गया उसका। जुहू, उसके द्वारा यज्ञ जितने हैं सारे के सारे हो गए। ले लो, क्यों बोल रहे हैं? मैंने बताया, भगवान भी जिस नाम की महिमा को
राधा रानी भी जिस नाम की महिमा को बोल नहीं पा रहे हैं, उस नाम की महिमा को जिन्होंने अनुभव किया हो, अल्प भी किया होगा, थोड़ा भी अगर किया होगा, पूरा ना भी किया हो, थोड़ा भी किया होगा, तो वह इन सब महापापियों को पापी नहीं गिनेंगे, क्योंकि इनका तो उद्धार हो जाएगा कभी ना कभी, वो नाम कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निर्गच्छति कौन्ते प्रतिजानहि नामे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये इस बात को समझ लो, वो कुछ दिनों में धर्मात्मा हो जाएगा। कौन? अपिचेत सुदुराचारो, भयंकर दुराचारी, महादुराचारी। सु बड़ा दुराचारो शब्द बोलने का मतलब है दुराचार करने वाला, दुराचार किया था वो नहीं, प्रेजेंट दुराचारो, दुराचार भी है दुराचारी भी है, दो जने हैं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है। साधु रेव स मंतव्य, मेरा मत है उसे साधु मानूंगा। क्यों? कैसे मान लें? तुम्हारे बोलने से मान लेंगे? कहते भाई सम्यक व्यवस्थित ही सा, सम्यक व्यवस्थित ही सा, उसने व्यवस्था जो पकड़ी हुई है ना, गुरु परंपरा की व्यवस्था जो पकड़ी है, उसने उसको पकड़ लिया। अब यहाँ पे एक शब्द बड़ा भयंकर है, जिसके ऊपर जिसके कारण से बाकी सारे के सारे जो ऊपर की बातें जीरो हो जाएंगी। सम्यक व्यवस्थित ही सा, सम्यक रूप से पकड़ा है, पूरी तरह से उसने गुरु की व्यवस्था को पकड़ा है, तो वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अगर उसने पूरी तरह से पकड़ा है तो बड़ी जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। पूरी तरह से नहीं पकड़ा है तो अनंत काल तक इस संसार सागर में आए हैं, पढ़ते रहेंगे। तो ये बात इस बात में आती है कि जब हम सुनते हैं, चूड़ामणि ने इस बात को सुना, चूड़ामणि कहते, मुसलमानों की बात चल रही थी, चूड़ामणि कहते तब भगवान का नाम उच्चारण करने वाला चंडाल यज्ञ आदि कर्मों को क्यों नहीं कर सकता? अगर वह पवित्र हो ही गया, वो तो गौन हो गए, छोटे रह गए। अगर वो नाम करने से पवित्र हो गया तो उसको यज्ञ करने का तुम क्यों नहीं वो अधिकार देते? तो उसकी जरूरत ही नहीं। ना वो तो हम कह रहे हैं जरूरत नहीं रही, लेकिन उनका कहने का मतलब है कि भाई तुम लोग उसको यज्ञ करवाओ, फिर उनसे तुम पूजन करवाओ, उनसे पवित्र हो गए ना तो करवाओ। वैष्णवदास जी कहते हैं यज्ञादि कर्मों को करने के लिए ब्राह्मण के घर में जन्म लेने की आवश्यकता है। चंडाल के घर से पैदा हुआ यज्ञ आदि नहीं कर सकता। जैसे ब्राह्मण के घर जन्म लेने पर यज्ञोपवीत संस्कार ना होने तक कर्माधिकारी नहीं होता। कहते जिस प्रकार से ब्राह्मण के घर में पुत्र जन्म होता है, वो साथ साथ कर्म नहीं कर सकता ब्राह्मण के। अभी आप करताल मत बजाइएगा, इधर पैरों को हाथ लगा रहे हैं ना इधर उधर। हाँ मतलब हाँ, कई बार हमारे हाथ इधर उधर जाते हैं वो लोग अनकॉन्शियसली, और बाद में करताल तुरंत उठा लेते हैं। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए जो है मैंने इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि लाइव चल रहा है, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। जब हम बैठे होते हैं इसलिए आप हमें देखेंगे, कभी आपको हमारे पैर नज़र नहीं आएंगे। हम अपने पैरों को अपने कपड़ों से ढक के बैठते हैं, और कभी ज़रूरत पड़ती है इधर उधर पैर को उठाने के लिए तो पैर को डायरेक्ट स्पर्श नहीं होता, इसलिए पैरों को ढका जाता है, वैष्णवों को नहीं दिखाया जाता। इसलिए गलवस्त्र लेते हैं, इसलिए धोती पहनते हैं। लेकिन जो यहाँ पे कहते हैं कि तो फिर आप उनसे यज्ञ आदि कराओ, कहते यज्ञ आदि करने के लिए ब्राह्मण घर में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण घर में जन्म लेने से यज्ञ आदि कर लेगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब तक यज्ञ उपवीत नहीं होगा, यज्ञ के द्वारा उपवीत मतलब पवित्र, यज्ञोपवीत नहीं होगा, यज्ञ के द्वारा पवित्र नहीं होगा, तब तक उसको कर्म करने का भी अधिकार नहीं होता। वैसे ही हरि नाम का आश्रय कर चंडाल शुद्ध होने पर भी
ब्राह्मण के घर शुक्र जन्म ना पाने तक यज्ञ का अधिकारी नहीं होता। शुक्र जन्म मतलब उसके जो स्त्री पुरुष का संबंध होता है, उस संबंध से अगर वो उसका जन्म नहीं होता तब तक वो यज्ञ का अधिकारी नहीं होता। किंतु यज्ञ की अपेक्षा यज्ञ को छोड़ भी अगर दिया जाए अनंत गुण श्रेष्ठ भक्ति के अंगों को पालन करने से, यज्ञ तो ब्राह्मण को ही करना चाहिए, यज्ञ कर्म उसके भाग्य में ही है। लेकिन अगर वो यज्ञ नहीं करता है तो उससे अनंत गुना ज्यादा फल जो है भक्ति के अनुष्ठान करने में, भक्ति के सेवा करने में, तो वही करे ना। तब तो चूड़ामणि कहते वाह अच्छा सिद्धांत बोल रहे आप, ये क्या बात है भाई, यज्ञ नहीं कर सकता, जो कि साधारण अधिकार आप यज्ञ को समझ रहे, जिसे आप साधारण अधिकार तक नहीं दिया गया, जिसको यज्ञ करने वाला जो साधारण अधिकार वो नहीं दिया गया, उसे अत्यंत श्रेष्ठ अधिकार दिए जाएं, इसका स्पष्ट प्रमाण क्या है? जिसको आपने यज्ञ करने के लिए बोला कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेना पड़ेगा तभी वो यज्ञ कर सकता है, तभी उसके हाथ के द्वारा यज्ञोपवीत होने के कारण देवता ग्रहण करेंगे। हाँ, तो कहते जब साधारण अधिकार नहीं आप दे रहे तो श्रेष्ठ अधिकार आप देने की बात कर रहे हो, ये क्या कहां तक सही है? इसका कोई स्पष्ट प्रमाण है? तो कहते हैं हाँ, वैष्णवदास जी कहते हैं मनुष्य की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। वैष्णवदास जी बाबा जी महाराज बोल रहे हैं, एक व्यावहारिक और एक परमार्थिक। परमार्थिक अधिकार प्राप्त करके भी किसी व्यवहारिक क्रियाओं में अधिकार नहीं मिलता। दो प्रकार की क्रियाएं हैं, शारीरिक जिसे व्यवहार कहते हैं, और आध्यात्मिक जो परमार्थिक होते हैं। कहते परमार्थिक क्रिया करने वाले का कहीं कहीं किसी किसी जगह पर व्यवहारिक क्रिया वो नहीं कर सकता। बात समझे? कुछ नियम रहते हैं उसके कारण वो नहीं कर सकता। एक बनिया जो है वो भक्त बन के भगवान को प्राप्त तो कर सकता है, लेकिन वह ब्राह्मण की तरह दान दक्षिणा लेकर अपना गुजारा नहीं कर सकता। यज्ञ आदि यज्ञ वेद अध्ययन इत्यादि करवा के वो अपना पेट पालन नहीं कर सकता, ये उसके अधिकार में नहीं है। और ब्राह्मण बैल के द्वारा खेत में हल नहीं चला सकता। अगर वो हल चलाएगा तो एक साल में मछली मारी जितनी हैं, एक बंदे को एक साल में जितनी मछली मारने का पाप लगता है उसको एक बार में नल हल चलाने से लगेगा, क्योंकि वो भूमि का शोषण नहीं कर सकता, भूमि का कर्षण नहीं कर सकता। ये काम वैश्य का, शूद्र का और थोड़ा सा क्षत्रिय भी कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता। ब्राह्मण के लिए धरती जो है वो भोग्य नहीं है, पूज्य है, इसलिए अपने पूज्य के ऊपर नहीं कर सकता। मैंने एक बार गांव में गया, बच्चा था, तो हमारे गांव में वो बैल से चला रहे थे। मैंने कहा मेरे को दो। नहीं तुम नहीं करना। मेरे को डांट दिया जो करने वाले थे। मैं कहा मैं करूँगा। तो गांव होता है, अयोध्या जी वाला तो वैसे ही गांव ऐसे ही है ना, अयोध्या जी के पास तो वो लोग तो बड़े कट्टर होते हैं, वो लोग पानी भी नहीं पीते किसी के घर जाके, ऐसा कट्टर, भयंकर कट्टर। तो उन्होंने नहीं करने दिया। मैंने कहा ये मतलब हल चलाना सन्यासी नहीं, ब्राह्मण के लिए सन्यासी चला सकता है। सन्यासी तो चला ही नहीं सकता, उसका तो काम ही नहीं है, तो भीख मांगना काम है। नहीं, अपने मठों में जो बड़े सब जगह खेती होती है, हल चलते हैं, सब चलता है। आजकल ट्रैक्टरों से होती है, इसलिए मतलब उसका रूप हल्का, लेकिन क्रिया तो वही है ना। क्रिया वही है, परंतु कलयुग के प्रभाव में जो है ये इसका कोई वो नहीं है। हमारे से कोई नहीं कर सकता, करवा तो सकता है। कोई नहीं करता, करवा तो सकता।
करवा सकता है, करवाना तो है ही है ना, उसके पास खेती है तो करवाना तो है ही है। वो चलाते हैं महाराज, हैं? वहाँ वालों को चलाते हैं। हाँ, करवा सकते हैं, ठीक है। अब उसका क्या किया जाएगा, वो जिस जन्म से आए, जिस कुल से आए हैं, उस कुल का प्रभाव तो रहेगा। वैसे नियम ये था। तो खैर भारती महाराज से एक बार मैंने बोला, महाराज जी ऐसा कैसे? कहते गुरु जी से, गुरु जी तुम्हारा हरि कथा में बोले, क्योंकि गुरु जी ने हरि कथा में बोला था इस बात को कि 1 साल का मछली का मारने का जो फल होता वो उसका पाप उसको लगता है। मैंने कहा महाराज जी ऐसा कैसे? मैंने तो एक बार चलाया महावन में, ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के गटर चलाया, मेरे को तो वैसे ही अच्छा लगता है। कहते गुरु जी ने बोला ना, गुरु जी तो शब्द नहीं बोलते थे महाराज, कहते महाराज ने बोला ना। वो क्यों बोला? जब महाराज बोला है तो सही बोला है ना। मैं कहा हाँ सही बोले, लेकिन इसका क्या तर्क क्या है? कहते धरती जो है ब्राह्मण के लिए भोग्या नहीं है, पूज्य है, इसलिए धरती के ऊपर, और धरती जो है वो अपनी पूज्य समझती है ब्राह्मण को पूज्य समझती है धरती देवी। इसलिए धरती जो है कभी भी ब्राह्मण को डायरेक्टली जो है अपने ऊपर बैठने के लिए मना करती है। वो आसन पे ही बैठना चाहिए ब्राह्मण को, ऐसे ही नहीं बैठ जाना चाहिए बिना उसके आसन पे। इस प्रकार से बहुत सी बातें, चलो उनको छोड़ो। यहाँ पे ये बात बोल रहे, कहते हैं जब आप साधारण क्रिया करने के लिए, यज्ञ इत्यादि को आप साधारण बोल रहे हैं, उसके लिए तो आप मना कर रहे हैं, और बोल रहे हैं उससे करोड़ों गुना ज़्यादा श्रेष्ठ जो है वो उसमें आप अधिकार देते जा रहे हैं। ये बात आपकी जो है कोई समझ नहीं आई। वैष्णव दास कहते हैं देखो 2 प्रकार की क्रिया हैं। जैसे एक मनुष्य जन्म से मुसलमान है, जन्म से मुसलमान, किंतु ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव और समस्त गुणों से वे युक्त है। एक जो है व्यक्ति जन्म से तो मुसलमान है, लेकिन वो ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव और समस्त गुणों से युक्त है। उसके अंदर जो स्वभाव है ब्राह्मणों वाला है, और जो गुण है, राधे राधे, मिलके जाएगा बाद में, और जो गुण हैं उसके, वो सारे के सारे उनके जैसे हैं, स्वभाव से भी और गुण से भी। कहते ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति परमार्थिक दृष्टि से ब्राह्मण है, परमार्थिक दृष्टि से वो ब्राह्मण है, फिर भी व्यवहारिक क्रियाओं का, जैसे ब्राह्मण की कन्या का विवाह आदि, उसका कोई अधिकार नहीं है। सांसारिक क्रियाओं में जहां बात आएगी वहां वर्ण व्यवस्था को मानना ही पड़ेगा। ये बात गुरुजी भी कई बार बोलते थे। हमारे कई गुरु भाइयों ने जो है वो ऐसे वर्ण व्यवस्था को खराब किया, 5-6 जने हैं, तो वो उचित नहीं किया। गुरुजी ने उसके लिए बोला, हम तो इसका बारे में बोल नहीं सकते। हम तो गुरुजी से कभी ऐसा सुना नहीं कि ब्राह्मण की बेटी जो है वो शूद्र के घर में आए या वैश्य के घर में आए, ऐसा सुना नहीं है। महाराज जी लेकिन हम वैष्णव हैं, फलाना ढिकाना। कहते वैष्णव तो वो तो गृहस्थी सन्यासी नहीं होता है, वैष्णव तो वैष्णव है, वो तो वर्ण व्यवस्था में नहीं है। जब वर्ण व्यवस्था शादी कर रहा है तो उसके हिसाब से करना होगा। फिर भी जो वहाँ करते रहे तो महाराज क्या करें, हम तो नहीं जानते, भारती महाराज से पूछो कोई व्यवस्था है तो। लेकिन शास्त्र में तो जैसे भागवतम में लिया था विजयजी महाराज और रेवती का जो संवाद, अभी बोलने दे ना। तो किसका, यजाति और है शुक्राचार्य की बेटी, हाँ क्या था उसका नाम? देवती, देवहूति, देवयानी। कहाँ देवहूति करदम ऋषि। तो महाराज जी के पास गए। महाराज जी ने बोला, महाराज जी तो बात जो बोल रहे हैं वो तो शास्त्र की ही है, वो तो विधि है, लेकिन महाराज जी बस आप कुछ बताओ कोई उपाय। तो हम क्या उपाय बताएंगे, शास्त्रों में ऐसा है
कि किसकी कन्या? शुक्राचार्य की कन्या जो है देवयानी, उसका विवाह हुआ था यजाति महाराज से। अब वो है, कहीं कहीं ऐसा वर्णन है तो हम कर सकते हैं महाराज जी, ये तो मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन हमारे उसमें भी कंडीशन थी कि वो मृत्यु की अवस्था से बचने के लिए श्राप लगा हुआ, वो अलग चीज़ है। श्राप ही होगा इन लोगों का, इनका भी तो श्राप ही होगा आपस में जो ऐसा कर रहे हैं। ये श्रापित जीवन वाले तो हैं जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं। ये बात है, उनको श्रापित ही जीवन बोला जाएगा जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता। तो इस प्रकार से यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं ब्राह्मण की कन्या को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। चूड़ामणि कहते क्यों नहीं हो सकता? अब तुमने उसको वैष्णव बना दिया, बड़ा हो गया, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कर दिया, तो ब्याह क्यों नहीं हो सकता? ऐसा करने में दोषी क्या है फिर? अब वो मतलब अब जवाब नहीं दे पा रहा, काट नहीं कर पा रहा, तो वो उसके विपरीत बोलने लगा है। तो वैष्णवदास कहते लोक व्यवहार के विरुद्ध काम करने से व्यवहारिक दोष होता है। समाज के लोग जो व्यवहारिक सम्मान का गर्व करते हैं, ऐसे कामों में वे अपनी स्वीकृति नहीं देते, इसलिए परमार्थिक अधिकार होने पर भी व्यवहार नहीं चल सकता। जो व्यवहार है, जो संसार के नियमों का पालन करने वाले लोग हैं, वो लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जो नियम से, कानून से जो जीवन चला रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म को जो प्रॉपर वे में पालन कर रहे हैं, वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे और उनको मतलब उनसे घृणा करेंगे। ऐसी स्थिति में उसके भजन में बाधा हो सकती है, इसलिए ये व्यवहारिक रूप से नहीं चल सकता समाज में। चूड़ामणि अब बताइए कर्मा अधिकार हेतु क्या और भक्ति अधिकार हेतु क्या है? चलो ठीक है, फिर कर्म के अधिकार में क्या है, भक्ति के अधिकार में क्या है? वैष्णवदास जी कहते हैं तत्त कर्म के योग्य स्वभाव और जन्म आदि व्यवहारिक कारण ही कर्माधिकार के हेतु हैं। कहते जो जो कर्म जिसके लिए निर्णित हुआ है, स्वभाव और जन्म के अनुसार वही कर्म उसे करने चाहिए। जैसे जो जिस कर्म में प्रवृत्त होता है उसको वही कर्म करने चाहिए। ये बात अगर हम बोलेंगे ना तो संसार के लोग एकदम भयंकर हो जाएंगे। कहते ये हमको हमेशा दबा के रखना चाहते हैं, हम नीचे हैं तो हमको दासी बना के रखना चाहते हैं, अधम सोच के रखना चाहते हैं, इसलिए वो विरोधी हो जाते हैं, समाज के विरोधी हो जाते हैं। तात्विक श्रद्धा ही भक्ति अधिकार का हेतु है। वास्तविकता में जो भक्ति है वो तात्विक श्रद्धा मतलब भगवान के प्रति जो नित्य श्रद्धा होने से उसे तात्विक श्रद्धा कहते हैं। कैसे? वही भक्ति अधिकार के हेतु हैं। तात्विक श्रद्धा, भगवान के प्रति जो श्रद्धा है उसको ही भक्ति मिल सकती है। जो कर्म कर रहा है, कर्मकांड के अनुसार पूजा कर रहा है, स्वाहा अनुकाय नमः लाल ढकाना जो कर रहा है, उसकी श्रद्धा ही नहीं है उसमें। श्रद्धा का मतलब क्या है? विश्वास का शब्द क्या है? अनन्यता। उसकी किसी भी देवी देवता में अनन्यता है ही नहीं। जब श्रद्धा दृढ़ नहीं होती तो वो दृढ़ श्रद्धा नहीं होने के नाते निष्ठा नहीं होती। जब निष्ठा नहीं होगी तो उसकी भक्ति कहां से होगी? निष्ठा का, भक्ति का तो मूल शरणागति अर्थात निष्ठा है। निष्ठा ही नहीं होगी, निश्चित स्थिति नहीं होगी तो भक्ति कहां से होगी? इसलिए कहते हैं, चूड़ामणि कहते हैं वेदांतिक शब्दों से मुझे दबाने की चेष्टा ना करें।
स्पष्ट बताइए, तत्त कर्म के योग्य स्वभाव किसे कहते हैं? आपने ऐसे ही मतलब स्वभाव, जन्म आदि व्यवहारिक कर्म, कर्म अधिकार हेतु हैं, ए बोलने से नहीं चलेगा। आप वैदिक शब्दों को प्रयोग कर दें, मेरे चुप कराने की बात करें, सरल भाषा में बोलो। तो वैष्णोदास जी कहते हैं, श्रम दम तपस्या पवित्रता संतोष क्षमा सरलता ईश्वर की भक्ति दया और सत्य ये ब्राह्मण के स्वभाव है। ब्राह्मण के ये जो 12 गुण हैं ये ब्राह्मण के हैं। तेज बल धैर्य वीरता सहनशीलता उदारता उद्योगशीलता स्थिरता ब्राह्मणतया और ऐश्वर्य ये क्षत्रिय के स्वभाव है। ईश्वर विश्वास दानशीलता निष्ठा दंभहीनता अर्थ लोलुपता अर्थ के प्रति ये वैश्य के स्वभाव है। ब्राह्मण गो देवता की सेवा जो मिले उसी से संतोष हो जाए ये शूद्र के स्वभाव है। और अशौच गंदा रहने वाला, मिथ्या झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, नास्तिक बिना बात की कलह वृथा कलह करने वाला, काम क्रोध और तृष्णा के वश होना ये अंतज्य वर्ण के स्वभाव हैं। ये स्वभावों के बारे में बोला और उसके आगे क्या बोलते हैं 82 नंबर पेज पे हम कल को श्रवण करेंगे। आंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।